हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्रिएटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में होने वाले कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे। कॉन्सेप्ट है यूक्लिड विभाजन परिमिका। यूक्लिड परिमिका विभाजन को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग बचपन में 2 से भाग देते थे कोई नंबर, जैसे 9 था, तो यहाँ 4 से भाग लगाते थे, आता 8 और 1 होता था। और इसको जांचते कैसे थे? 9 बराबर 2 गुना 4 प्लस में 1। इसको हम लोग बोलते थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और हम लोग क्लास 9th में इसी रूल को हम लोग बहुपद के रूप में पढ़े थे। इसको भाज्य को हमेशा px बोलते थे, भाजक को gx और भागफल को qx और इसको rx। इसी रूल को हम लोग बोलते हैं कि भाजक बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल को यूक्लिड विभाजन परिमेय या कलन विधि बोलते हैं। और इस विधि में जो था, ये जो भाजक था हमेशा बड़ा होता था, 2 के लिए ये रूल है। और दूसरा रूल था कि शेषफल जो है हमेशा छोटा रहना चाहिए भाजक से, तो भाजक बड़ा होना चाहिए, भाज्य बड़ा होना चाहिए किससे? भाजक से। दूसरा, शेषफल बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए भाजक से। ये रूल था। अब इसी रूल को हम उपयोग करते हैं यूक्लिड परिमेय विभाजन सीखने के लिए, या कलन विधि बोलते हैं। और यूक्लिड विभाजन। इस विधि के द्वारा कोई धनात्मक संख्या a है, हमेशा मिलेगा। कोई धनात्मक संख्या a है और b से विभाजित किया जाए तो शेषफल r तथा भागफल q प्राप्त होता है। तो यूक्लिड के नियम से, जैसे ऐसा है, कोई b है, a में भाग दे रहा है, q भागफल आया और शेष r आया। तो इस रूल के नियम से क्या होगा? a बराबर, इसी को लिखते हैं कलन विधि से या एल्गोरिथम विधि से, क्या होगा? a बराबर b इंटू क्यू प्लस में r। और जो r छोटा होगा किससे? b से हमेशा, या तो बराबर होगा, बराबर भी नहीं होगा, छोटा ही होगा हमेशा। और a हमेशा बड़ा होगा किससे? a जो है बड़ा होगा b से। तब कलन विधि से या यूक्लिड परिमेय विभाजन विधि से ये रूल लागू होता है। अब इस विधि को लागू करके हम लोग एचसीएफ निकालेंगे।
एक बात यहाँ नोट करना है, यूक्लिड प्रमेय का विभाजन का उपयोग हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। अब इस विधि का उपयोग करके हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो है एचसीएफ निकालना है। तो यूक्लिड प्रमेय का विभाजन से हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। और 225 का यूक्लिड प्रमेय का विभाजन कब लगता है? जब भाज्य जो बड़ा होना चाहिए किससे? भाजक से। तो 135 से भाग लगेगा 225 में। भागा लगाते हैं 225। भागा लगाएंगे तो क्या होगा? एक बार में होगा तो 2 बार में तो 270 हो जाएगा, तो एक बार में ही होगा। 0 12 में 3 जाएगा तो 9 3 12, ये कट जाएगा 135। इसको यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ भी एक बार में 90, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5, तो 9, तो यहाँ पे 4 बचेगा। 45 यहाँ 90 आ जाएगा 2, तो 90 ये कट गया। तो इसका एचसीएफ कितना होता था? 45। ये हुआ भाग विधि से एचसीएफ निकालना। अब हम लोग प्रेमिका का यूज करके हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। तो क्या था? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। इस विधि के द्वारा भाज्य बराबर होता था भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। यहाँ तक का काम हो गया। अब इस वाला भाग को सॉल्व करते हैं। इसमें जो है भाज्य है 135 बराबर भाजक 90 भागफल 1 प्लस में शेषफल 45। इसका हो गया। अब इसका करते हैं। इसमें 90 45 गुना 2 प्लस में 0। जब 0 आ जाता है ना, तब यूक्लिड प्रमेय का लागू करने में नहीं कर सकते हैं। तब से यहाँ से इसका एचसीएफ जो हो गया 45। जब शेषफल 0 हो जाएगा तब इसका एचसीएफ यहाँ वाला जो भाजक होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो इससे एचसीएफ हो गया 45। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 38 220 बड़ा है 196 में, तो 196 से भाग विधि में देना पड़ेगा 38 220 में भागा। तो ये बहुत बड़ा संख्या है, तो पहले हम लोग 1 से लगाते हैं। 196 12 में 6 हो जाएगा 6, यहाँ बचेगा 17, 17 में 9 जाएगा 8, और 2 में 1 जाएगा तो 1, यहाँ से 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ 9 से करेंगे गुना। तो 9 छौकी 54 के 4 मौकी रहल 5, 9 नमा 81 5 86 के 6 मौकी रहल 8, 9 9 और 8 17, घटेगा तो 12 में 4 जाएगा 8, ये जाएगा 15, 15 में 6 जाएगा तो 9, ये दोनों तो कट जाएगा, ऊपर से आएगा 0। अब हम लोग 5 से करेंगे। भाग तब तक दिया जाता है जब तक कि शेषफल ई भाजक से कम नहीं हो जाए। तो यहाँ पे अभी ज़्यादा है तो भाग और लगाएंगे। तो जिस दिन 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 9 पचे 45 के
45 3 48 का 8 बकरल 4 5 का 5 पाँचे और 4 9 कट जाएगा। तो इसका एचसीएफ यही हो जाएगा। यूक्लिड परिमिका विभाजन से इसको सॉल्व करेंगे तो भाज्य बराबर होता था भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। तो इसका एचसीएफ जो हो गया 196 ही हो गया। इसी तरह हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर जो है 867 और 255 का है। इसमें 867 बड़ा है 255 में, तो 255 से भागा देंगे 867 में। 3 से लगाते हैं तो 5 या 15 5 बकरल 1 5 या 15 116 6 बकरल 1 3 6 1 7 घट करके 2 0 और ये 1 205 दो बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 255 था तो 204 हो जाएगा। 1 और यहाँ से 5 ये कट जाएगा, ये 102 102 दो बार में तो ये 102 भी कट जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ 51। अब यूक्लिड परिमिका विभाजन लगाते हैं। से क्या होगा कि पहले भाज्य बराबर होता था भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। यहाँ तक का काम खत्म। अब इसका लेते हैं। इसके लिए क्या होगा भाज्य इसके लिए 255 है, भाजक है 102, भागफल 2 प्लस शेषफल 51। शेषफल जब तक 0 ना हो जाए तब तक हम लोग क्या करते हैं यूक्लिड परिमित का विभाजन लगाते हैं। तो यहाँ से 102 बराबर हो जाएगा 51 गुना 2 प्लस में 0। यहाँ 0 हो गया था इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका भाजक। भाजक कितना है 51। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। जैसे हम लोग यहाँ पे 6q+1 जो लिखा है एक बार हम इसको समझते हैं। जैसे a बराबर था यूक्लिड से, तो इसमें क्या होता था a में भागा लगाते थे 6 से, तो यहाँ पे क्यों आया होगा और यहाँ पर a, तो यूक्लिड विभाजन से क्या होता था a बराबर 6q+1। यहाँ पे 6 क्या है एक भाजक और q क्या है भागफल और शेषफल कितना है 1, और ये जो a है एक धनात्मक पूर्णांक इसको a मानना पड़ेगा, और ये जो 1 होगा हमेशा 6 से क्या होगा छोटा, तब यूक्लिड का नियम लगता था। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक को a मान लेते हैं। माना कि धनात्मक पूर्णांक विषम संख्या जानबे करते हो 1 2 3 4 5 सॉरी 1 3 5 होता है बराबर a, तथा भाजक बराबर कितना है क्वेश्चन के अनुसार 6। तो यूक्लिड परिमिका विभाजन से क्या होगा भाजक में भागफल भाजक से भाज्य में भाग देते हैं 6 से भाग देना a में, तो यहाँ पे क्यों होगा और यहाँ पे r हो जाएगा। तो 6 से भाग दिए a में a बराबर हो जाएगा 6q+r। r जो होगा 6 से क्या होगा छोटा, r जो होगा 6 से क्या हो जाएगा छोटा,
तो आर का मान क्या हो सकता है, इसलिए आर बराबर हो सकता है 0, 1, 2, 3। यहाँ से लिखते हैं 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, ऐसा भी संभव होगा, क्या कि शेषफल कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा कभी, क्या कि शेषफल हमेशा किससे होता है, भाजक से छोटा। जब आर का मान कैसा लेना है, विषम पूर्णांक, तो आर का मान 1 लेंगे, 3 लेंगे और 5 लेंगे। जब आर का मान 1 लेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6 प्लस 1, एक विषम पूर्णांक आया। जब आर बराबर 2 लेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 लेंगे विषम पूर्णांक के लिए। और आर बराबर जब 5 लेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3। और यहाँ पे क्यों एक पूर्णांक है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक ए बराबर 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप का होता है। तीन नंबर क्वेश्चन में जो 2 अंक दिख रहा है, दोनों संख्या का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो संख्या कौन कौन है, एक बार लिख लेते हैं, 616 और 32। यहाँ पे 616 बड़ा है 32 से, तो 32 से भाग देना पड़ेगा 616 में, एक से भाग लगाना पड़ेगा 32, 11 में 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9, ये 5, 5 में 3 जाएगा 2, और यहाँ से 6 आ जाएगा। और अब कितना से भाग लगेगा, यहाँ 9 से भागा लगेगा, तो 9 से 9 दूनी 18, 8 बकरल 1, 9 तिया 27, 1 28, 16 में 8 जाएगा 8, और ये कट जाएगा, तो यहाँ से 32 आएगा, 32 4 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, तो एचसीएफ इसका कितना हुआ, 8। यूक्लिड प्रमेय का विभाजन लगाएंगे, विभाजन से 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस 8, 8 बराबर 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0, यहाँ से एचसीएफ कितना निकला, 8। यही हुआ अधिकतम स्तंभों की संख्या, बराबर 8, 8 लाइन इसमें बनेगा टोटल। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर ही क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा। इसमें भी मानना पड़ेगा कोई धनात्मक पूर्णांक जो होगा ए होगा। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, और भाजक यहाँ कितना होगा, यहाँ पर दिया हुआ है 3m, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा भाजक। यूक्लिड प्रमेय का विभाजन से 3 भाजक है, ए में भाग लगा रहे हैं, यहाँ पे क्यों आ जाएगा और यहाँ पे आर आ जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 3q प्लस आर। आर का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, आर से बड़ा 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, ये भाग का रूल ही है। तो आर का मान क्या सब संभव है, आर का मान 0 संभव है, 1 और 2, 3 ही मान है। जब आर का मान 0 लेंगे तब ए का मान 3 क्यों आएगा। अब बोल रहा है ये जो पूर्णांक आया इसका वर्ग करने पर, इसका वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, करने पर
ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर बराबर 9q का होल स्क्वायर। यदि हम इससे 3 कॉमन लेते हैं तो 3q स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग m मान लेते हैं तो 3m, जहाँ m बराबर 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा, जब r का मान 1 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस में 1। अब इस पूर्णांक का होल स्क्वायर करने पर, होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a b प्लस में b का होल स्क्वायर, यहाँ से 9q का होल स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1। इस दोनों संख्या से 3 कॉमन लेते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस में 2q प्लस में 1। इसको हम लोग m मान लेते हैं तो 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर है 3q का होल स्क्वायर प्लस में 2q। इस तरह कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग a बराबर 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब इसी मेथड को यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। 5 में भी मानेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए मान लेते हैं जैसे सब क्वेश्चन में माने हैं। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। यहाँ पे भाजक कितना दिया हुआ है, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में बनाए थे 6, अच्छा 9, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 9m, तो यहाँ पे भाजक कितना हो जाएगा 9। युगलित परिमिका विभाजन से क्या होगा, 9 से भगा लगा रहे हैं ए में, यहाँ पे क्यों आता था और यहाँ पे आर, तो ए बराबर होता था 9q प्लस में आर। आर का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा या बड़ा होगा और 9 से छोटा, इसलिए आर का मान कितना होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जब आर का मान 0 लेंगे तब ए का मान जो आएगा 9 क्यों आएगा। अब इसका घन करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा और 9q का होल क्यूब, इसका कितना हो जाएगा 9 का क्यूब 729 क्यू का क्यूब। इसमें हम लोग 9 कॉमन लेंगे तो 81 क्यू का क्यूब हो जाएगा। इसको हम लोग m मान लेते हैं तो 9m, जहां m बराबर कितना हो जाएगा 81 क्यू का क्यूब। जब दूसरा r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 9q प्लस में 1, इसका क्यूब करेंगे या घन करेंगे तो 9q प्लस 1 का होल क्यूब। तो a क्यूब इसका फॉर्मूला होता है प्लस में 3ab प्लस में 3ab का होल स्क्वायर प्लस में b का होल क्यूब। तो यहाँ से 729 क्यू का क्यूब प्लस में 243 क्यू का होल स्क्वायर 81 गुना 3, सॉरी यहाँ से इस पर स्क्वायर होगा तो 27 क्यू प्लस में 1। इससे हम लोग 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 81 आ जाएगा, क्यू का क्यूब प्लस में 27 क्यू का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे 3q और प्लस में 1।
इस सब को m मान लेते हैं, तो 9m+1 हो जाएगा, जहाँ m बराबर है 81 क्यू का क्यूब प्लस में 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 3q। जब r का मान 2 लेंगे a बराबर कितना होगा, 9q प्लस में 2, इसका होल क्यूब करेंगे, 9q प्लस 2 का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा, 9q का होल क्यूब 3a क्यूब, 3a का स्क्वायर इंटू b प्लस में 3ab का होल स्क्वायर प्लस में b का होल क्यूब। यहाँ से क्या हो जाएगा, 81,729 क्यू का क्यूब, यहाँ से 243 क्यों इस 243 गुना 2 प्लस में 27 गुना 4, इसको लिख देते हैं 27 गुना 4 क्यों प्लस में 8। इससे हम लोग 9 कॉमन लेते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा, 243 क्यों का होल स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 27 और 2 से गुना करेंगे तो 54 क्यों क्यूब था यहाँ पे, क्यों का होल स्क्वायर, यहाँ 27 है, कॉमन लेंगे 9 3, तो 3 गुना 4 12 क्यू प्लस में 8, इसको हम लोग m मानेंगे तो 9m प्लस में 8, जहाँ m बराबर 243 क्यू का क्यूब प्लस में 54 क्यू स्क्वायर प्लस में 12 क्यू होगा। इस तरह कोई धनात्मक पूर्णांक का घन a बराबर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2 के रूप का होता है। आई होप हम एक्सरसाइज, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं, 8 के बदले में 2, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब तो यहाँ पर 8 हो जाएगा।